हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आधुनिक भारत के इतिहास का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है मैंने आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दो लोगों के द्वारा जो है वो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी अमेरिका में। पहले थे लाला हरदयाल और दूसरे थे सोहन सिंह भकाना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को यानी कि कैलिफोर्निया पर की थी, और उनके साथ सोहन सिंह भकाना भी इस स्थापना में शामिल थे। तो इसलिए इन दोनों लोगों का नाम आता है गदर पार्टी की स्थापना में, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया यह एक आंदोलन था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम के ब्राम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन। ठीक है। होम रूल शब्द को सबसे पहले जो है वो आयरलैंड से अपनाया गया था। ठीक है, तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम रूल जो शब्द है उसको आयरलैंड से अपनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया था। ठीक है, घोषणा किया था आपका 19 जुलाई को, और आपका इसको लागू कर दिया था 16 अक्टूबर को। ठीक है, विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। 12 दिसंबर सन 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया। तो ये अपने आप में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल को फिर से संगठित किसने किया? तो वो किया आपका लॉर्ड हार्डिंग ने, और कब किया? तो 12 दिसंबर 1911 को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जो थे वो 9 जनवरी सन 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उनकी उम्र 45 साल 3 महीने और 7 दिन थी। गांधी जी ने 1893 में जो है वो आपका 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो 1893 में गए थे और 24 साल की उम्र में गए थे। ठीक है, और वहां से जब लौटे थे तब वो आपके 45 साल 3 महीने
और 7 दिन के हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो कौन से जेल में खुदीराम बोस को जो है वो फांसी पर भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, 30 अप्रैल सन 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड की मौत हो गई थी। इस मामले को अलीपुर बम संयंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक डीएच किंगफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। 13 जुलाई सन 1908 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताते चल रही हूँ ना, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबके सब जो है वो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो ये सब आप याद रखिएगा कि उनको जो है वो आपका 13 जुलाई 1908 को सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा, और फांसी हुई थी 11 अगस्त 1908 को। कई बार पूछा है कि कितनी साल की उम्र में जो है वो खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी, तो याद रखिएगा 18 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1906 को। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे कि हम AIML भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को जो है वो ढाका के बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। इस लीग का संविधान जो है वो 1907 में कराची पाकिस्तान से बनाया गया था। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर में पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता जो थे वो आगा खान ने की थी। तो अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही बनता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी आपका बांग्लादेश के ढाका में। कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, पहले सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा हुई थी? तो आगा खां के द्वारा हुई थी। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इन सबको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो कौन से वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1918 में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के लिए बीज सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों को जो है वो 35% वेतन वृद्धि मिली। 50% तो नहीं मिला, लेकिन 20 से 35 हो गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ पर किया था सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे किसानों में काफी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपियन बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के आपका 3/20 हिस्से पर नील की खेती उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के कि तिनकठिया प्रणाली क्या है। तो तिनकठिया प्रणाली में जो है वो अंग्रेजों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए जो है वो
मजबूर करते थे लोग। उसी को तिनकदिया प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो कौन थे खेड़ा सत्याग्रह के नेता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। खेड़ा सत्याग्रह के नेता जो है वो महात्मा गांधी थे। खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जो है वो 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देनी थी। ठीक है, किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस घटना के पीछे की वजह क्या थी? तो इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। यही प्रमुख कारण था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, ये एक क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आपका क्वेश्चन है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शन ए है लाला हरदयाल के द्वारा, ऑप्शन बी है सोहन सिंह भकाना के द्वारा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें बताइए, हम आपके लिए वो जरूर लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।